गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना। बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए और पहले भी वो ये ऐलान करते हुए नजर आए हैं कि अगर यहाँ पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी तो वो बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अकेले उतरते हुए नजर आएंगे, यानी निर्दलीय उतरते। मलाल भी उन्हें है। कल जिस तरीके से रमाकांत भार्गव ने जो अपना नामांकन दाखिल किया, उस दौरान जब कार्तिक सिंह चौहान से पूछा गया कि आप बगावत करेंगे, आप क्या संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि टिकट मिल। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में जहां बुधनी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के तहत रमाकांत भार्गव चुनावी मैदान में उतरते हुए जो नजर आए हैं, उनके खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के कई पूर्व विधायक बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की मांग थी कि उन्हें बुधनी विधानसभा सीट से उपचुनाव में उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी या तो कार्तिक सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारे या फिर राजेंद्र सिंह राजपूत को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने रमाकांत भार्गव पर भरोसा जताया, जिसके बाद राजेंद्र सिंह राजपूत के जरिए संकेत दिया जा रहा है कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कार्तिक चौहान प्रचार प्रसार में कुछ ऐसे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम नहीं बल्कि और भी ज्यादा बुधनी विधानसभा सीट पर बढ़ सकती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अपने बलबूते पर बुधनी विधानसभा सीट से चुनाव लगातार जीतते हुए नजर आए थे, वही शिवराज सिंह चौहान का जो दबदबा बुधनी विधानसभा सीट पर देखने को मिलता है, कार्तिक चौहान के बयान के आधार पर वो भारी भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान पर भी पड़ सकता है। पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें कार्तिक चौहान बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहाँ पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली, ये समझ लेना आप सब। कार्तिक चौहान यहाँ पर ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। अगर किसी ने भी 19-20 किया या गलती से भी कांग्रेस पार्टी का विधायक यहाँ पर जीत जाता है, प्रत्याशी यहाँ पर जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो इस गांव में या बुधनी में, हम पूरे बुधनी में एक ईंट भी नहीं लगने देंगे। अब ये कार्तिक सिंह चौहान का बयान है और यही बयान भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यहाँ पर एक बड़ी नसीहत कार्तिक सिंह चौहान को देते हुए नजर आते हैं। उनका बयान है कि उन्हें अपने पिता से सीखना चाहिए। अभी राजनीति की सही परख कार्तिक सिंह चौहान को नहीं है और यही वजह कहीं ना कहीं हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है। इससे जुड़े हुए कई और तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है, एक तरफ कार्तिक सिंह चौहान दावा करते हैं कि बीजेपी को जीतना चाहिए, वहीं ये भी कहते हैं, धमकी देते हैं बुधनी की जनता को कि अगर 19-20 हुआ तो एक ईंट भी बुधनी में नहीं लगने देंगे। वहीं दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि अब आपको अपने पिता से सीखना चाहिए, अभी ना तो आप विधायक हैं ना सरपंच, और ऐसे बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और सियासी सरगर्मियां तेज हैं, बयानबाजी एक दूसरे के ऊपर हावी है, और उसी आधार पर कार्तिक सिंह चौहान ने तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बयान दिया है कि किस आधार पर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, किस आधार पर कृषि मंत्री के पास जाएंगे। यानी इस बात के संकेत हैं साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बुधनी विधानसभा सीट को लेकर के अभी यहाँ पर कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं दे रही है कि उन्हें इस सीट पर उपचुनाव में जीत हासिल होगी। लेकिन एक पॉलिटिकली एज देखा जाए
जाए तो यहाँ पर बीजेपी के साथ जरूर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार है और इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था भारतीय जनता पार्टी का। तो ऐसे में कार्तिकेय सिंह चौहान अपना कहीं ना कहीं इन बयानों के जरिए एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में बनाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले वक्त में उनके पिता जो शिवराज सिंह चौहान हैं, उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें मिलने वाली है और उसी आधार पर इस तरीके की बयानबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का मलाल भी उन्हें है। कल जिस तरीके से रमाकांत भार्गव ने जो अपना नामांकन दाखिल किया, उस दौरान जब कार्तिकेय सिंह चौहान से पूछा गया कि आप बगावत करेंगे, आप क्या संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन पार्टी ने जो फैसला लिया अब उस फैसले के साथ हैं और आने वाले वक्त में हम पुरजोर कोशिशें करेंगे कि बुधनी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की जाए। लेकिन बड़ा सवाल नाज़मीन यही खड़ा हो रहा है कि कार्तिकेय सिंह चौहान जो चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारियां पिछले 6 महीने से करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको बीजेपी ने यहाँ पर झटका दिया है। अब देखना ये होगा कि उनकी ये बयानबाजियाँ क्या बीजेपी को नुकसान पहुँचाते हुए नजर आएंगी। देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान शिवराज सिंह चौहान के बेटे और रमाकांत भार्गव समर्थकों के रूप में शिवराज सिंह चौहान के देखे जाते हैं। विदिशा से पूर्व सांसद भी हैं। क्या चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएंगे? उम्र दराज हैं, राजनीतिक रूप से भी अनुभव ज्यादा है। अगर कार्तिकेय सिंह चौहान को उतारते तो भारतीय जनता पार्टी को उतना असर बुधनी पर नहीं देखने को मिलता। क्या लगता है आपको? शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी और इस बार भी उनके जो कृषि मंत्री होने का जो एक बेनिफिट है वो यहाँ पर बुधनी के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक अटैचमेंट्स रही हैं पॉलिटिकल रूप से लोगों के साथ, 6 बार के वो विधायक रहे बुधनी विधानसभा सीट से, और वहाँ पर जिस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, जाहिर तौर पर अब शिवराज सिंह चौहान कई ऐसे जो पार्टी के निराश नाराज कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं और सबके सहयोग और समर्थन की बात कर रहे हैं। तो इस पर यहाँ कहीं ना कहीं रमाकांत भार्गव को एक अच्छी मदद यहाँ से शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मिलेगी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी राजनीतिक परिचय का मोहताज नहीं है और इसके साथ साथ ही यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र में अच्छी राजनीतिक पकड़ है, प्रदेश संगठन में अच्छी खासी पकड़ है और इसी आधार पर आने वाले वक्त में रमाकांत भार्गव को यहाँ से मदद मिलती हुई नजर आएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी दमखम के साथ चुनाव लड़ने के दावे कर रही है। शिवराज सिंह चौहान को किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के मुद्दों को लेकर के जिस तरीके से उनका 18 साल का कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के आधार के ऊपर यहाँ पर जीतू पटवारी उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर के, फसल के जो सही MSP का दाम है उसको लेकर के लगातार जीतू पटवारी मेहनत करते हुए सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सिंह को यहाँ पर बैकफुट पर रखकर जीतू पटवारी के कंधों पर यह जिम्मेदारी देकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कोई परचम लहरा पाएगी। जीतू पटवारी खुद बुधनी विधानसभा सीट पर प्रचारक के रूप में नजर आते हैं, दमखम दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाया जा सकता है जिसके संकेत अभी से मिलने लगे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी में फूट की कगार पैदा होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में इसी को जीतने का आधार भी बना रही है। राजेंद्र सिंह राजपूत जो दावा कर रहे थे बुधनी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, वही बुधनी विधानसभा सीट उनके हाथों से खिसक जाती है। शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में उतरे थे, उनके लिए त्याग करते हुए नजर आए थे। ना तो शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा त्याग किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बुधनी विधानसभा सीट सौंपी, जिसके बाद खुद ही इशारों में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर मौका लगा तो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है, राजेंद्र सिंह राजपूत क्या निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे या कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऑफर उनके लिए आ सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो रमाकांत भार्गव ने कल जिस तरह से नामांकन यहाँ पर दाखिल किया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं राजेंद्र राजपूत बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए और पहले भी वो ये ऐलान करते हुए नजर आए हैं कि अगर यहाँ पार्टी उन्हें मौका नहीं देगी तो वो बुधनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अकेले उतरते हुए नजर आएंगे, यानी निर्दलीय उतरते हुए नजर आएंगे। स्थिति साफ है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बुधनी विधानसभा सीट को लेकर सियासी खींचतान मची हुई है, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से राजेंद्र सिंह राजपूत और उनके समर्थक ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, अगर राजेंद्र सिंह राजपूत को अगर यहाँ पर मैदान में नहीं उतारा जाता है, टिकट नहीं
नहीं दिया जाता है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और अगर अकेले चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं रघुवर जो यहाँ पर जो दूसरे उम्मीदवार उतारे गए हैं उनको यहाँ पर वो वोट नहीं देंगे, नोटा पर बटन दबाएंगे। तो स्थिति साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूरी तरह से अंतर्कलह का माहौल देखा जा रहा है, और ये स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा, और हो सकता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट ही बुधनी विधानसभा सीट पर कब्जा करता हुआ नजर आए, जो कि भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान की काफी लंबे समय से यहाँ पर सीट रही है, रिजर्व सीट रही है एक तरीके से। लगातार शिवराज सिंह चौहान बुधनी से यहाँ पर चुनाव जीतते हुए नजर आए हैं, और उनके यहाँ पर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जिस तरह से उपचुनाव की कवायद शुरू हुई है, और उस उपचुनाव की कवायद में कहीं ना कहीं राजेंद्र सिंह राजपूत पूरी तरह से खेल बिगाड़ते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राजकुमार पटेल बुधनी से उतारे गए हैं, अगर हम बात करें क्या शिवराज सिंह चौहान को भी नुकसान झेलने को मिल सकता है, क्योंकि बुधनी से बहुत लगाव है, रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, बल्कि बुधनी की जनता के साथ जुड़े हुए कार्तिकेय सिंह चौहान नजर आते हैं। क्या लगता है कि क्या नुकसान शिवराज सिंह चौहान भी झेलते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट बैंक यहाँ पर बनाया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो वोट बैंक मिलने की संभावना यहाँ पर कम जताई जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि स्थिति साफ है कि यहाँ पर जिस तरह से जो उम्मीदवार उतारे गए उसके खिलाफ यहाँ पर राजेंद्र सिंह राजपूत उतरते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अपनी पार्टी के खिलाफ ही वो मोर्चा खोल रहे हैं। उससे जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अपना जो दबदबा कायम किया है बुधनी विधानसभा सीट पर, जो यहाँ वोट बैंक इकट्ठा किया है, वो वोट बैंक पूरी तरह से छिटकता हुआ नजर आ सकता है, और ऐसे में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी आने वाले समय में कोई बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर बुधनी विधानसभा सीट और विजयपुर विधानसभा सीट है। दो विधानसभा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, यानी कि नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है, लेकिन 30 अक्टूबर तक यहाँ पर समय बाकी है। क्या कुछ देखने को मिल सकता है? क्या मध्य प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती अकेले अपने दम पर दिखा रही है, क्या यहाँ पर आधार बन जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए उनको भी दरकिनार करती है जो लंबे समय से चुनाव लड़ने के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी संग जुड़े हुए हैं। कई तस्वीरें हमने हरियाणा में भी देखी, किन यहाँ पर टिकट कटते हुए पूर्व विधायकों के नजर आए थे, वही तस्वीरें हम मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी देख रहे हैं। अब कई सवाल यहाँ पर और खड़े होते हुए नजर आते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, क्या ये दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।